आज की सुर्खियों पर। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मनी जयंती, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर मालार्पण कर दी श्रद्धांजलि। परसुडी सदर हॉस्पिटल में हुआ हंगामा, पर्ची काटने लाइन में खड़े व्यक्ति के साथ गार्ड ने की धक्का मुक्की, जबरन पर्ची वाली लाइन से धक्का देकर हटाया। जमकर हुआ हंगामा तो जमा हुए लोग। तबियत बिगड़ने पर बच्ची को चाचा लेकर पहुंचा था हॉस्पिटल, जिसके साथ हुई ये घटना। अमर शहीद खुदीराम बोस की कुर्बानी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। खुदीराम बोस की प्रतिमा पर मालार्पण कर दी श्रद्धांजलि। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मनाई खुदीराम की जयंती, कहा खुदीराम बोस के बताए आदर्शों पर युवाओं को चलने की जरूरत। आइए बात करते हैं राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दिए जाने की। राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर एवं परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद वीर एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें देश की अमर विभूति बताया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती के अवसर पर राजेंद्र चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद वीर एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी मार्ग स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा भाव से नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के दो महान विभूतियों को स्मरण करने का दिन है। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एवं झारखंड के आदिवासी वीर सपूत शहीद एल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ही महान विभूतियों की वजह से हम इतने बड़े गणतंत्र एवं लोकतंत्र देश में मान सम्मान के साथ जी रहे हैं। हमें ऐसे ही भारत के महान सपूतों पर गर्व है। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एवं झारखंड की माटी के वीर सपूत महान योद्धा परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज जयंती है और एक झारखंड के आदिवासी समाज के वीर सपूत शहीद एल्बर्ट एक्का जी का शहादत दिवस भी है और ऐसे महान विभूतियों की वजह से ही आज हम इतने बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र देश में मान सम्मान से जी रहे हैं। हम सबको ऐसे महान विभूतियों पर गर्व है। मैं उनको अपनी ओर से अपना श्रद्धा सुमन। आइए बात करते हैं परसुडी सदर हॉस्पिटल में मरीज के साथ गार्ड द्वारा धक्का मुक्की किए जाने की। परसुडी सदर हॉस्पिटल में बीमार भतीजी का इलाज कराने गए व्यक्ति के साथ गार्ड द्वारा धक्का मुक्की व बदतमीजी की गई। उसे जबरन लाइन से खींचकर बाहर कर दिया गया। बीमार बच्ची को गोद में लेकर वे चीख पुकार करता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हालांकि पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। गाली कह दिया, गाली कह दिया। अब गाली क्यों दिया? बच्ची दिखाने आवे तक यहाँ पर कितना होगा? क्या आपका नाम बताइए, पहले नाम बताइए। लाइन में है, सुबह में आए धकेल के हमको बाहर कर दिया, ताला भी किया, हमको गाली दिया। हम हाथा भाई नहीं करेगा, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सर जी गाली मर रहा है। सर देखिए थोड़ा के मार रहा है सर ये देखिए थोड़ा के मार रहा है सर। ये देखिए बच्ची का तबीयत खराब है, दिखाने है, थोड़ा के मार रहा है सर। ये देखिए सर, अभी बच्ची को दिखाने हैं, ये थोड़ा के मार रहा है, हाथी पाई की है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, आप बाहर चलिए, आपको अच्छा से भी हम बोल रहे हैं, चलिए। मार के भगाया जा रहा है हॉस्पिटल से। अरे हमको गाली से भगा रहा बाहर। हम लोग सबसे पहले आए लाइन में, सबसे पहले आइए ना, आपको लेके चल रहे जगह पे लेके चल रहा है। नहीं यहाँ पर क्या हम गलत बोले?
पीड़ित ने बताया कि भतीजी की शनिवार की सुबह से ही तबीयत खराब थी, इसलिए उसको सदर हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेकर गए थे। वहां बताया गया कि 9 बजे बच्चे का डॉक्टर बैठेगा, लाइन में लगकर पर्ची काट ले और डॉक्टर के आने के बाद बच्ची को दिखा ले। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि पहले से पर्ची के लिए लाइन में 3 से 4 लोग खड़े थे। उसी लाइन में वे भी पर्ची के लिए खड़े हो गए। उसी समय अस्पताल के गेट पर ड्यूटी दे रहा गार्ड आया और बोला कि तुम बाहर जाओ। पीड़ित ने बताया कि उसने गार्ड को बताया कि बच्ची की तबीयत खराब है, पर्ची काटने दीजिए। इतना कहते ही उसने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध किया तो उसने 3 और गार्ड बुलाकर धक्का मुक्की और मारपीट करने लगा। आइए बात करते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाए जाने की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुदीराम बोस की जयंती के मौके पर मानको खुदीराम चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और खुदीराम बोस की कुर्बानी को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं जेएमएम युवा इकाई ने भी खुदीराम बोस की जयंती मनाई और कहा कि आज उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानको स्थित खुदीराम बोस चौक पर भारत की स्वाधीनता के लिए मात्र 18 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि खुदीराम बोस युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इस अवसर पर बंगभाषी समुदाय के लोगों के अलावा अपर्णा गुहा, ईश्वर सिंह, पप्पू सिंह उज्जैन, जीतू सिंह, दुर्गा सिंह, अखिलेश सिंह, सुरेंद्र गुप्ता, नितेश मित्तल, नीतीश पोद्दार, अमित पांडे, राजू सरदार, विनोद सांव, उमेश शर्मा, बबलू नौशाद, राकेश सिंह, मोहम्मद ताज समेत अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे। खुदीराम बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूँ और ऐसे महान आदर्श हम सबों को उनके जीवन से, उनके कामों से और जो देश के प्रति उनका समर्पण है, इस चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। और मैं बहुत बहुत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये माँ भारती की संतानें हमेशा माँ भारती की कोख से वीर सूफी संत महात्मा का जन्म होता रहा है और हमारे आदर्श विचार खुदीराम बोस हों, चाहे नेताजी हों, चाहे भगत सिंह हों, अशफाकुल्लाह हों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, सबके आदर्श विचार से ही ये देश आगे बढ़ेगा, मिलजुल के आगे चलेगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा इकाई के सदस्यों ने भी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। झामुमो नेता महावीर मुर्मू ने बताया कि मात्र 18 साल की आयु में हंसते हंसते देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बताए आदर्शों पर आज देश के युवाओं को चलने की जरूरत है। अमर शहीद वीर शहीद खुदीराम बोस जी का जयंती खासकर हम युवाओं के लिए आज एक प्रण लेने का दिन है, क्योंकि उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में देश के प्रति अपने आप को निछावर कर दिया। और आज के तारीख में हम देखेंगे कि भारत एक युवा देश है और युवा देश का रीढ़ होता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज हमारे युवा वर्ग है गलत रास्तों पर ज़्यादा चले जा रहे हैं। कोई नशा के गिरफ्त में है, कोई गलत कार्यों में लिप्त है। तो आज का दिन अगर हमें एक अच्छा भारत को, सशक्त भारत और अच्छा समाज का अगर हमको निर्माण करने की आवश्यकता है, तो युवाओं को देश के प्रति, समाज के प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमारा समाज और देश आगे बढ़ सकता है। तो आज ये बहुत ही गर्व का दिन है और हमें भी देश के प्रति भी अपना अच्छा श्रद्धांजलि और देश के शहीद के प्रति अच्छा श्रद्धांजलि देने का दिन। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज, 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा।
उसी पे मेरा दुकान है, आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है, टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं विश्व दिव्यांग दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा रविंद्र भवन में शनिवार को आयोजित किए गए कार्यक्रम की। विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर जमशेदपुर के सांची स्थित रविंद्र भवन में जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांग के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को ऑन द स्पॉट समाधान कराया गया। विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त विजया यादव शामिल हुई। उन्होंने शहर के 100% दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें ससमय सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान दिव्यांगों का पहचान पत्र मतदाता सूची में नाम जोड़ने, मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का भी काम किया गया। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कल भी मेंटली चैलेंज बच्चों के पेरेंट्स कल अभिभावक आए थे डीसी ऑफिस में, तो आज हमने यहाँ रविंद्र टैगोर सोसाइटी के इस एरिया में हमने स्टॉल लगवाए हैं और यहाँ पे यूआईडी बन रहा है, लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं। दिव्यांगता सर्टिफिकेट की अगर कोई अर्हता रखता है तो उसका भी हम चेकिंग करवाएंगे सदर हॉस्पिटल में। बेसिकली ये मतदाता सूची पुनरीक्षण का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो आज और कल दिव्यांगों का भी नाम जोड़ा जाएगा। तो आज इस मौके का फ़ायदा लेते हुए हमने सारे NGOs और जितने सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन सभी लोगों को अपील किया है कि आज आप अपना नाम जोड़े। किसी का नाम सुधार करना है तो वो कीजिए, वोटर ID के साथ आप अपना आधार भी लिंक कीजिए। बाकी यहाँ हेल्थ कैंप लगाया हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस हमारे शहर में इन लोगों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। जनरली हम देखते हैं ऐसे बच्चे घर में ही रहते हैं या किसी ना किसी गार्जियन या पेरेंट्स का साथ होना होता है, तो लोग काम छोड़ के बच्चों के लिए वक्त नहीं दे पाते। तो बच्चों को हम देख रहे हैं जनरली ओबीस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये भी आगे फ्यूचर में उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आज जैसे पता चला 3 से 6 बजे तक JRD में कुछ अच्छे कोचेस द्वारा इनको फुटबॉल और साइकिलिंग का ट्रेनिंग दिया जा रहा है या बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। डांस हो गया, स्टेज पे अगर कोई गाना गा रहा है तो वो हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये बहुत ही सुखद और अच्छा प्रेरणादायक स्टोरीज है। बाकी के गांव देहात में भी अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो इनसे वो ज़रूर इंस्पिरेशन लें और आगे भी इनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो ये कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेजर इशू ये है कि स्कूल्स में एडमिशन या इन बच्चों के लिए कोई स्पेशल टीचर्स का या स्पेशल स्कूल्स का ये होना। तो हमारा जो आकांक्षी ज़िला है उसमें हमारे ज़िले के जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी थे वो फॉर्चुनेटली एडिशनल सेक्रेटरी सामाजिक न्याय विभाग को ही बिलोंग करते हैं और सर का आज जमशेदपुर का दौरा है, तो हम ये ज़रूर सर के पास रिक्वेस्ट रखेंगे कि सर कुछ हम इन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल टीचर्स का कुछ ऐसा आयोजन करें जिसमें ये बच्चे मेन स्ट्रीम में आ पाए। आइए बात करते हैं तृतीय राष्ट्रीय सोरेन रियू मत्सुबियासी कराटे चैंपियनशिप के शुभारंभ की। गोलमुरी स्थित आरी टाटा टेक्निकल सेंटर जमशेदपुर में आज 2 दिवसीय तृतीय राष्ट्रीय सोरेन रियू मत्सुबियासी कराटे चैंपियनशिप का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के नेता सह पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में झारखंड, बंगाल, बिहार और ओडिशा के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बताते चले कि इस प्रतियोगिता का आयोजन सोरेन रियू मत्सुबियासी कराटे एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। संस्था के संचालक सिहान जितेंद्र कुमार शर्मा और विकास सिंह हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर सिहान जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 125 प्रतिभागी छात्र हिस्सा ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को आना था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप 3 और 4 दिसंबर को होगा। 4 दिसंबर की शाम प्रतियोगिता के समापन के साथ विजेताओं को प्राइज वितरित किया जाएगा। हमारा 3rd नेशनल सोरेन मत्सुबियासी का टूर्नामेंट हो रही है, जिसमें झारखंड, बिहार और उड़ीसा से कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बंगाल ऑल्सो। ये अबाउट 125 पार्टिसिपेट एंड टुडे इन दिस टूर्नामेंट, और ये इस टूर्नामेंट को एक 3rd टूर्नामेंट हो रही है नेशनल हमारी सोरेन मत्सुबियासी के नाम से, जिसमें 4-5 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और लगभग 125 स्टूडेंट्स के आसपास कराटे प्रतिभागी यहाँ भाग ले रहे हैं। आज जो है हमारी ओपनिंग हुई है और कल जो है हमारी इवनिंग 6:30 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, जिसमें हम लोगों ने मिस्टर रघुवर दास को इनवाइट किए हुए हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और आज के जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर दिनेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं अधिवक्ता दिवस सह देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर पुराना कोर्ट परिसर के बार भवन में आयोजित 1 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर की। अधिवक्ता दिवस सह देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन की ओर से पुराना कोर्ट परिसर के बार भवन में 1 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत नेत्र, दांत, शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य तरह के रोगों की निःशुल्क जांच की गई। इससे पूर्व एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ताओं ने देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्रीराम दुबे ने बताया कि अधिवक्ता दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने का उद्देश्य एसोसिएशन से जुड़ी अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जरूरी चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं को किसी प्रकार का कोई चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाता है, जिससे वे अपना नियमित जांच नहीं करा पाते हैं। उन्होंने सरकार से अधिवक्ताओं के लिए ESIC की सुविधा बहाल किए जाने की मांग उठाई। आज हम लोग अधिवक्ता दिवस एवं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किए और इस फ्री मेडिकल कैंप में आँख, दांत, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच का हमने प्रबंध किया है। इसमें सारे हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं और ये हमारा एक मकसद है। हम आज जो हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और अधिवक्ता दिवस है, अधिवक्ताओं के लिए और अधिवक्ताओं के साथ जो काम करते हैं उन सारे सहयोगियों के लिए और जो यहाँ ऑफिस में भी कार्यरत हैं उनके लिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, ताकि हम जो आज स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये फ्री निःशुल्क कैंप उन्हीं के लिए है कि आज सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए समाज में अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य से संबंधित सरकार से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। मैं आज अधिवक्ता दिवस पर यह भी मैसेज देना चाहता हूँ कि एक मजदूर को भी ESI की फैसिलिटी है, लेकिन अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार का फ्री चेकअप या सरकार की ओर से किसी भी प्रकार से मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे अधिवक्ता बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके परिवार प्रभावित होते हैं। तो आज मेडिकल कैंप आयोजित करके मैंने यही संदेश देने का प्रयास किया और मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि हम अधिवक्ता भी अपने और अपने परिजन के लिए स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत हो सकें। और इसके लिए मैंने बहुत सारे अधिवक्ताओं का भी इंश्योरेंस भी कराया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।